अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी को मेरी तरफ से सलामती का पैगाम। मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है वो है 5 सीक्रेट ऑफ नेगोशिएशंस। आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर डे टू डे जब कस्टमर हमारे पास आता है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखें तो हमारी नेगोशिएशन, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ सकता है। तो 5 सीक्रेट कौन कौन से हैं? पहला सीक्रेट है कंसीडर व्हाट द अदर साइड वांट। दूसरा बंदा क्या चाहता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है पावर ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन, सही सवाल पूछना। तीसरा है बी रीजनेबल एंड फ्लेक्सिबल। चौथा है बिलीव ऑन योर इंस्टिंक्ट्स एंड कॉमन सेंस। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और पांचवी चीज जो है वो है नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड कीप इट टू योरसेल्फ। दोस्तों, ये 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। इसका मैं आप थोड़ा सा आपके साथ कॉन्टेक्स्ट बनाता हूं कि कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है नेगोशिएशन के अंदर और कैसे हम इन 5 सीक्रेट्स के ज़रिए अपने कारोबार को, अपने रिलेशनशिप को और अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है, अमूमन मतलब जो रियल्टर्स और अमूमन मार्केटिंग कंपनीज जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस और प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, उनके जो स्टाफ जो फर्स्ट डायलिंग पे जा रहे होते हैं, कस्टमर के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम क्या आ रहा होता है कि वो दूसरे बंदे को समझ नहीं पा रहे होते हैं। दूसरे बंदे को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को करना चाह रहा है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कभी भी हमारा उस बंदे के साथ रिलेशनशिप बनना नहीं शुरू होगा। एक कॉल 2 कॉल 3 कॉल पे रिलेशन नहीं बनता है। रिलेशन बनता है जब अगले बंदे को ये फील आती है कि ये बंदा मेरी रिक्वायरमेंट पर और मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये काम करेगा। इसी के साथ जो दूसरा सेकंड पॉइंट है, ये चेन है। बेसिकली नेगोशिएशन में आपको पता है ये चेन है और ये प्रोसेस ऑफ चेन है कि जब एक के साथ कड़ी दूसरी जुड़ती है, दूसरे के साथ तीसरी जुड़ती है, तो अल्टीमेटली इट विल क्रिएट रिजल्ट एंड इट विल क्रिएट इम्पैक्ट इन द शेप ऑफ रिलेशनशिप, इन द शेप ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरी जो चीज़ है वो है पावर ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन। जब कस्टमर को आप सही सवाल पूछते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को जानने के लिए कि सर आपका बजट क्या है, सर आप ये प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए परचेज करना चाहते हैं, सर आप प्रॉपर्टी कितने टाइम में बाय करना चाहते हैं, सर कोई और प्रॉपर्टी आप सेल भी कर रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं। जब आप सही सवाल कस्टमर से पूछते हैं तो अल्टीमेटली कस्टमर की सही रिक्वायरमेंट या उसकी जो ख्वाहिश होती है, जो चीज़ वो खरीदना चाह रहा होता है, जिस मकसद के लिए वो चीज़ खरीदना चाह रहा होता है, उससे वो मकसद आपको क्लियर होता है। जब वो मकसद आपको क्लियर होता है तो वो कस्टमर को भी क्लियर होता है। मेरा ये पर्सनल तजर्बा है कि मैंने देखा है कि कस्टमर भी समटाइम जो हमें टच कर रहा होता है प्रॉपर्टी बाइंग के लिए, वो कई दफ़ा खुद भी क्लियर नहीं होता अपने माइंड के अंदर कि एग्जैक्टली वो किस तरह की चीज खरीदना चाहता है। क्यों? वो अपने बजट्स के अंदर भी वेग होता है। समटाइम उसके ज़हन में होता है कि यार कोई बहुत अच्छी चीज मिलेगी तो मैं उधार ले लूंगा, उससे ले लूंगा, वो चीज बेच दूंगा, अगर नहीं अच्छी मिली तो मैं यूं कर लूंगा। तो जाहिर है कि वो बड़ी वेग पिक्चर लेके चल रहा होता है। लेकिन जब आप सही सवाल पूछते हैं तो उसको भी माइंड में क्लैरिटी मिल जाती है, उसको फैसला करना आसान होता है और आपके लिए भी रास्ता आसान हो जाता है कि आप बड़े अच्छे अंदाज में उसको कोई प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बी रीजनेबल एंड फ्लेक्सिबल। रीजनेबल से मुराद ये कि जब उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई तो अब आप जो भी मार्केट में रीजनेबल प्राइस है, रीजनेबल लोकेशन है, उस बजट के अंदर आप वो चीज़ें उनके सामने रखें, उनको जाके बहुत अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करें, उनको समझाएं कि ये चीज़ किस तरह से कितनी बेहतर है और इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। और फिर इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी का जो है, क्योंकि तीसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बी रीजनेबल एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल किस चीज़ में चाहिए? फ्लेक्सिबल मैं समझता हूँ बिहेवियर में चाहिए। पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर या ओवरऑल हम बिजनेस कम्युनिटी या हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें तो पाकिस्तान में हमें बिहेवियर्स के इशू हैं। लोग बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, लोग बहुत जल्दी हाइपर होते हैं, लोग बहुत जल्दी इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। देखिए हम चूँकि सेल्स के
काम में है तो कस्टमर हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल अननोन होते हैं, उनको काम के बारे में, रियल एस्टेट की सेल परचेज के बारे में कुछ पता नहीं होता। और बहुत सारी दफ़ा ये भी होता है कि वो ज़िंदगी में एक दफ़ा बाइंग कर रहा होता है या इसके बाद ज़िंदगी में 2 दफ़ा बाइंग करता है, तो वो उसके अंदर फियर फैक्टर्स होते हैं, तो वो ऐसे सवालात पूछता है, वो ऐसे कंसर्न शो करता है जिससे जिनको मुतमिन करना, सेटिस्फाइड करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर हम मुतमिन नहीं कर पाएंगे तो निगोसिएशन वहीं स्टक हो जाएगी। सो अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा रखें और बड़ा कूल हो के उनके तमाम सवालात के जवाब दें। इंशाल्लाह इससे चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। चौथा जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड कॉमन सेंस। मतलब बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब हमारी बात हो रही होती है तो हम अब अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो दैट विल इवेंचुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन कि भाई वो क्या चाह रहा है, किस तरह चाह रहा है। और आपको खुद का भी पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से निगोसिएशन कर रहे हैं, आप का बिहेवियर, आप अपने आप को मीनवाइल स्टडी कर सकें, रीड कर सकें और अपने बिहेवियर को बेहतर कर सकें ताकि अगला बंदा कंफर्टेबली आपके साथ अपने बजट्स और अपनी चीज़ें शेयर करे। और इंस्टिंक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इंसान की ज़िंदगी में। इंस्टिंक्ट्स को कहते हैं छठीस, जो हम छठीस का इस्तेमाल कहते हैं। हम कहते हैं कि जी मेरी छठीस मुझे ये कह रही है। तो जब कस्टमर हमारे साथ बात कर रहा होता है, वो आ जा रहा होता है, उसकी फैमिली आई है, आपके साथ मिल रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो हमारी छठीस भी हमें ये सेंस कराती है कि यार ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये लोग सीरियस हैं, ये किस तरह के लोग हैं। क्योंकि कारोबार में हर तरह के लोग होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि सही तरीके से आइडेंटिफाई करना कि ये कस्टमर किस कैटेगरी में फॉल करता है ताकि आप उसको बेहतर अंदाज में सर्व कर सकें। अगर आप समझने में गलती करेंगे तो अल्टीमेटली फिर आगे भी चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और हमारा जो पांचवा और फाइनल सीक्रेट सोर्स है दोस्तों, वो है नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड कीप इट टू योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे सीक्रेट सोर्स अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हम मार्केट में आके बैठते हैं, कारोबार करते हैं, मार्केटिंग बजट्स लगाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेहनत कोशिश के ज़रिए हम कस्टमर्स के सामने अपने आइडिया को, अपनी वीडियोज़ को, अपने कॉन्टेंट को पहुँचाते हैं। कस्टमर हमें कॉन्टैक्ट करता है। ये सारी मेहनत हम क्यों कर रहे होते हैं? इस मेहनत का अल्टीमेटली वी नो कि इसका हमें रिवार्ड मिलता है, इसके हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं, इससे हम पैसा बनाते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारी एक इंटेंशन होती है इस बिजनेस के अंदर, बट ये इतनी हावी नहीं हो जानी चाहिए कि आप जब कस्टमर के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कस्टमर को अगर ये फीलिंग जाती है कि यार ये तो मेरी रिक्वायरमेंट या मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा, लगता ये है कि ये अपनी कमीशन के लिए काम कर रहा है। फीलिंग की बात है ना। अगर कस्टमर को ये फीलिंग जाती है तो वो अनकंफर्टेबल होगा। हालांकि वो काम कहीं भी जाके करेगा, किसी भी इंसान के साथ कोई भी उसको वो चीज़ खरीद कर देगा तो जाहिर है कि उसमें वो कमीशन या जो भी एक कारोबारी सिलसिला होता है उसमें मौजूद होता है। लेकिन अगर एक इंसान के बिहेवियर में वो बहुत ज़्यादा झलकना शुरू हो जाए, अगला बंदा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए आपको अपने रिवार्ड्स का इन चीज़ों को पता होना चाहिए, लेकिन कीप इट टू योरसेल्फ, ये आप तक रहने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज के ये 5 सीक्रेट सोर्स आपने जो सुने हैं ये आप समझेंगे, अपने कारोबार में इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, अपने कारोबार को बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये मेरी बात, ये वीडियो, ये कंटेंट पसंद आया तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें और कमेंट के अंदर फ्री कंसल्टेशन लिख दें। तो आप 1-on-1 मेरे साथ अगर अपने मामलात पे बात करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए, तो 30 मिनट फ्री कंसल्टेशन आपको हम ऑफ़र करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो मेरी जो है राइट माइंडसेट फॉर डेवलपिंग बिजनेस के ऊपर होगी, जिससे आपको इंशाल्लाह समझ आएगी कि राइट माइंडसेट और ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट क्या होता है। बहुत शुक्रिया।